बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर जो सामने आ रही है कि शेर अफजल मरवत ने खुफिया तौर पे जो है वो नून लीग को ज्वाइन कर दिया है, जिस हवाले से उनकी जो नून लीग के जो सीनियर तरीन अरकान हैं उनसे जो है वो खुफिया मीटिंग हुई है। और शेर अफजल मरवत को बुनियादी तौर पे ये टास्क मिला है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक दरार है उसको जो है वो मजीद जो है वो वसअत दे और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन पर जो है वो शदीद तनकीद करे, ताकि पार्टी के अंदर जो है वो जो एक अफरा तफरी की कैफियत है वो बरकरार रहे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत के ऊपर बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत ने जो है वो इस सारी सूरत हाल में पार्टी को जो है वो खुफिया तौर पे जो है वो क्यों ज्वाइन किया और इसके असरात जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो पेशे के एतबार से तो एक वकील हैं, लेकिन उनके जो कुछ इस तरह के फनी डायलॉग हैं जिसकी वजह से आए रोज जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं। और जो उनके बयानात हैं खास तौर पे जो सोहेल खान आफरीदी है उनके हवाले से और जो इमरान खान की जो बहनें हैं उसको लेके और इमरान खान की जो रिहाई की मूवमेंट है उसको लेके जिस तरह वो तंजिया जुमले जो है वो तहरीक इंसाफ पर करते रहते हैं, तो वो जुमले जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। और इसी सारी सिचुएशन के अंदर नून लीग ने जो है वो उनको इंगेज किया। और अभी जो उनका बुनियादी टास्क है वो ये है कि वो सोहेल खान आफरीदी जो है उनकी जो क्यादत है उसके ऊपर जो है वो तनकीद करें, ताकि एक जो कारकुनान के अंदर जो एक कैफियत है एक बेचैनी की वो बरकरार रहे और तहरीक इंसाफ की जो पार्टी लीडर हैं वो जो है वो कोई मुनज़्ज़म जो है वो तहरीक जो है वो शुरू न कर सकें। तो ना इस सारी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत पहले जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और फिर बाद जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उसकी बुनियाद पर जो है वो उनको पार्टी से स्किप किया गया, और जिसमें इमरान खान की जो हदायत हैं वो भी शामिल थी, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है वो बेसिकली बाद दफा इस तरह की बातें करते हैं कि जो कि ना सिर्फ पार्टी के लिए नुकसानदेह थी बल्कि जो तहरीक इंसाफ है उसके ये रहनुमा जो है वो ये समझते थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो किसी खास जो है वो इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी जो सिचुएशन है जिसमें आपने देखा होगा कि आए रोज जो है उनके बयानात जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर आते हैं और उनको जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। अलीमा खान के ऊपर जो है वो शदीद तनकीद करते हैं और जो सोहेल खान आफरीदी हैं उनको जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो नून लीग को ज्वाइन नहीं किया है, अभी एलानिया जो है वो इसमें शमूलियत उन्होंने नहीं की है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे जो है वो नून लीग के जो नून लीग की जो पॉलिसियां हैं उनको जो है वो प्रमोट करने के लिए जो तहरीक इंसाफ जो है वो उनका बुनियादी टारगेट है। तो नाज़रीन, ये सारी क्रिटिकल सिचुएशन में जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है जिसमें सोहेल खान आफरीदी हैं और दीगर जो रहनुमा हैं उनको जो है वो इस सारी सूरत हाल में बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा करते हुए जो है वो अपने जो पार्टी कारकुनान हैं उनको जो है वो एतमाद में लेने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत चीजें ऐसी ट्रेंडिंग के अंदर चलती हैं कि जिनका नुकसान जो है वो पार्टी क्यादत को भी होता है और इमरान खान की जो रिहाई की मूवमेंट है उसके ऊपर भी असर पड़ते हैं और कारकुनान के अंदर जो है वो बेचैनी की कैफियत जो है वो पाई जाती है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल के अंदर जो खुफिया शमूलियत है शेर अफजल मरवत की, इसको लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं कि इसके जो असरात हैं वो तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है और इमरान खान की जो रिहाई की मूवमेंट है उसके ऊपर कोई मनफी असरात जो है वो डाल सकती है, या फिर जो शेर अफजल मरवत की जो शख्सियत है वो महज एक जो है वो जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह एक शोर मेरा जो आपने देखा होगा कि जिस तरह के वो डायलॉग जो है वो इस्तेमाल करते हैं महज उस तक जो है वो महदूद है। इस सारी सूरत हाल में जो है वो आप अपनी जो राय है अपनी जो ओपिनियन है वो जरूर दें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।